ओडिशा में स्थित पुरी में जगन्नाथ का मंदिर आया है। जगन्नाथ पुरी की मूर्तियों का निर्माण किसी साधारण इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। मालवा के राजा इंद्र भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सपने में भगवान के दर्शन हुए और एक विशाल मंदिर बनाकर उसमें मूर्तियां स्थापित करने का आदेश मिला। भगवान के निर्देशन अनुसार राजा को पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का गट्ठा तैयार हुआ मिला। यह साधारण लकड़ी नहीं थी, इस पर शंख, चक्र और गदा के चिन्ह बने थे। जब कोई भी कारीगर उस सख्त लकड़ी को तराश नहीं पा रहा था, तब भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मूर्तियां बनाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि वे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और उस दौरान कोई भी कमरे के अंदर नहीं आएगा। यदि दरवाजा पहला खुला तो वे काम अधूरा छोड़ देंगे। कई दिनों तक कमरे से कोई आवाज नहीं आने पर रानी गुड़ीचा और राजा घबरा गए। 15वें दिन ही दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही मूर्तिकार गायब हो गए और वहां 3 अधूरी मूर्तियां बिना हाथ और पंजों के मिली। राजा को अपनी गलती पर बहुत दुख हुआ, लेकिन तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में धरती पर स्थापित होना चाहते हैं। तब से आज तक जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां इसी अधूरे और हस्तहीन स्वरूप में पूजी जाती। जानते हैं कि जगन्नाथपुरी का रहस्य क्या है? वैसे तो बहुत सारे रहस्य हैं, मगर मैं आपको कुछ रहस्य यहाँ पे बताऊंगी। माना जाता है कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य मंदिर की परछाई दिन के किसी भी समय पर जमीन पर नहीं पड़ती और ये भी माना जाता है कि मंदिर के शिखर के ऊपर से न तो कभी कोई पक्षी उड़ता है और न ही कोई विमान वहां से गुजरता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। महाप्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसमें सबसे ऊपर रखे बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है। ये भी है कि हर 12 साल में जब मूर्तियाँ बदल ली जाती है तो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकलकर कई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि यह भगवान विष्णु का जीवन हृदय है जो आज भी धबकता है। इस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है, जबकि बाहर निकलते ही वह फिर से सुनाई देने लगती है। मंदिर में प्रवेश के लिए 22 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। इनमें से तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है, जिस पर पैर रखना वर्जित माना जाता। मंदिर के शिखर पर लगा 1 टन भारी नील चक्र इस तरह लगाया गया है कि आप पुरी के किसी भी कोने से उसे देखें, उसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही नजर आए। मंदिर के शिखर का ध्वज बदलने के लिए एक पुजारी हर दिन 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई यानी कि 214 फीट पर बिना किसी सुरक्षा के चढ़ता है। माना जाता है कि यदि एक दिन भी यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में हर दिन एक ही मात्रा में प्रसाद बनाया जाता है, चाहे श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 हो या 20 लाख। प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही कभी बर्बाद होता है। रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों तक बुखार रहता है। उस अवधि में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और उन्हें जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र के शोर से देवी लक्ष्मी को परेशानी होती थी, इसलिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को नियुक्त किया था। आज भी माना जाता है कि हनुमान जी मंदिर के चारों द्वारों पर पहरा देते हैं ताकि समुद्र का शोर अंदर ना आए। मंदिरों को 12वीं शताब्दी में बिना किसी आधुनिक तकनीक से बनाया गया था। इसके शिखर पर लगा विशाल नील चक्र धातु विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है।